प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ आत्मत्राण। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, इस प्रार्थना गीत की रचना किसने की है? इस प्रार्थना गीत की रचना किसने की है? तो आप इसका उत्तर देंगे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। क्या उत्तर देंगे? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। दूसरा प्रश्न है, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? तो आप इसका उत्तर देंगे, अन्य प्रार्थना गीतों में भक्त स्वयं को असहाय बताता है और पूरी तरह से प्रभु की कृपा पर निर्भर रहता है। इस गीत के कवि में आत्मविश्वास का भाव है। वह स्वयं कष्टों पर विजय पाने की शक्ति की कामना प्रभु से करता है। अन्य प्रार्थना गीतों में भक्त स्वयं को असहाय बताता है और पूरी तरह से प्रभु की कृपा पर निर्भर रहता है। इस गीत के कवि में आत्मविश्वास का भाव है। वह स्वयं कष्टों पर विजय पाने की शक्ति की कामना प्रभु से करता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ईश्वर से जो कुछ चाहता है उसे एक वाक्य में बताइए। कवि ईश्वर से जो कुछ चाहता है उसे एक वाक्य में बताइए। तो आप इसका उत्तर देंगे, कवि ईश्वर से कष्टों के साथ संघर्ष करने की शक्ति चाहता है। चौथा प्रश्न है, क्या आप कवि की भावना से सहमत हैं? क्यों? क्या आप कवि की भावना से सहमत हैं? क्यों? तो आप इसका उत्तर देंगे, हाँ, हम कवि की भावना से सहमत हैं। हमें स्वयं भी प्रयत्नशील बनना होगा। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, कवि करुणा में प्रभु से संघर्ष करने की शक्ति मांगने की प्रार्थना कर रहा है। कवि करुणा में प्रभु से संघर्ष करने की शक्ति मांगने की प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि ऐसा क्यों कहता है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। तो आप इसका उत्तर देंगे, कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। दूसरा प्रश्न है, दुख की घड़ी में कवि की क्या अपेक्षा है? दुख की घड़ी में कवि की क्या अपेक्षा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, दुख की घड़ी में कवि की यह अपेक्षा है कि प्रभु उसे इतनी शक्ति दे कि वह सदा सुख पर विजय प्राप्त कर सके। चौथा प्रश्न है, सहायक न मिले पर भी कवि क्या प्रार्थना करता है? सहायक न मिले पर भी कवि क्या प्रार्थना करता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, सहायक न मिले पर भी कवि यह प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष यथावत बना रहे, वह कहीं से भी हिले नहीं। सहायक न मिलने पर भी कवि यह प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष यथावत बना रहे, वह कहीं से भी हिले नहीं। पांचवा प्रश्न है,
कवि किस दशा में भी मन में क्षय नहीं मानेगा? कवि किस दशा में भी मन में क्षय नहीं मानेगा? तो आप इसका उत्तर देंगे, जब कवि को संसार में हानि उठानी पड़े, जब कवि को संसार में हानि उठानी पड़े, लाभ उसे धोखा दे जाए, लाभ उसे धोखा दे जाए, तो भी उस दशा में कवि अपने मन में क्षय नहीं मानेगा। जब कवि को संसार में हानि उठानी पड़े, लाभ उसे धोखा दे जाए, तो भी वह उस दशा में कवि अपने मन में क्षय नहीं मानेगा। छठा प्रश्न है, सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण किस रूप में करना चाहता है? सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण किस रूप में करना चाहता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, कवि सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर विनम्रता के साथ ईश्वर की पहचान बनाए रखते हुए उसका स्मरण करते रहना चाहता है। कवि सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर विनम्रता के साथ ईश्वर की पहचान बनाए रखते हुए उसका स्मरण करते रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे, यह शीर्षक कविता की मूल भावना पर आधारित है। कवि अपनी मुक्ति चाहता है, पर अपने बलबूते पर उसे केवल प्रभु से शक्ति चाहिए, अतः शीर्षक सार्थक है। यह शीर्षक कविता की मूल भावना पर आधारित है। कवि अपनी मुक्ति चाहता है, पर अपने बलबूते पर उसे केवल प्रभु से शक्ति चाहिए, अतः शीर्षक सार्थक है। अब हम पढ़ेंगे सप्रसंग व्याख्या। आपको परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पद्यांश दे रखा होता है और उस पद्यांश का आपको प्रसंग और व्याख्या लिखने को कहा जाता है। प्रसंग में आता है ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं या किसके द्वारा रची गई हैं या लिखी गई हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है, ये तो आता है प्रसंग में। व्याख्या में इसका इस पद्यांश का पूरा सरलार्थ या उसका हिंदी अनुवाद हमें लिखना होता है। तो पद्यांश है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ने दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। इस पद्यांश का प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियां कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रभु से आत्मबल पाने की कामना की है। ये तो हुआ इसका प्रसंग। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे, वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत न हो। वह केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। विपदाओं से मुझे बचाओ ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो वे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा विजय। इस पद्यांश का प्रसंग बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियां कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता आत्मत्राण से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रभु से आत्मबल पाने की कामना की है। इस पद्यांश की व्याख्या होगी, इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला सके,
दिला दे। वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत न हो। वह केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।